अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली आर.ए.के प्रॉपर्टी से आज मारगला की पहाड़ियों के पास नहीं बल्कि जो आगोश सोसाइटी है जो डीएचए फेज़ 2 के बिल्कुल सामने और डीएचए फेज़ 3 इस्लामाबाद जो है उसके बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है, वहाँ से आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। और डीएचए फेज़ 3 की सबसे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है जिसके लिए बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन कर रहे थे कि डीएचए फेज़ 3 और आगोश का जो रास्ते का मर्जर हुआ था, जहाँ पर जीटी रोड से डीएचए फेज़ 3 के जो सेक्टर डी, ई, एफ सेक्टर हैं, वहाँ से एक रास्ता निकलना था, उसके बारे में क्या अपडेट है? तो आज हम यहाँ से आपको कंप्लीट डिटेल में बताएँगे कि इस वक़्त तक काम किस पोज़ीशन में आ चुका है और किस लेवल तक जो है वो डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है। और बहुत इम्पोर्टेंटली जो सेक्टर डी, ई, एफ में जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं या जिन लोगों ने करना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो आप सब इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वक़्त जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ, ये वो रोड है जो आगोश के बिल्कुल एज से डायरेक्ट डीएचए फेज़ 3 में आएगी। ये बिल्कुल जो मेरे पीछे है, ये आगोश जो सोसाइटी है उसका बिल्कुल एंडिंग पॉइंट है और यहाँ से टुवर्ड्स इस तरफ जो है वो डीएचए फेज़ 3 जाएगा। और मेरे जो अगर आप पीछे देखें, तो ये डीएचए फेज़ 3 का सेक्टर ए है। पहले जब हम सेक्टर डी, ई, एफ में आते थे या आजकल भी जब हम आते हैं, तो इस रोड से घूम कर आते थे, जिसमें तकरीबन 3 किलोमीटर हमारा रास्ता इज़ाफ़ी हो जाता था। इस 3 किलोमीटर को ख़त्म करने के लिए डीएचए ने आगोश के साथ रास्ते का मर्जर किया और वो मर्जर जो है वो इस वक़्त तकरीबन कंप्लीशन के करीब पहुँच चुका है। पीछे जो घर हैं ये मेरे सेक्टर ए और सेक्टर बी के हैं। अगर आपने सेक्टर डी, ई, एफ की तरफ जाना था तो पहले आप गीगा मॉल से डीएचए फेज़ 3 की एंट्रेंस में से अंदर आते थे। वहाँ से 2.5 किलोमीटर के बाद सेक्टर ए और सेक्टर बी आता था। उधर से फिर आप तकरीबन 1.5 किलोमीटर मज़ीद इज़ाफ़ा करके आप सेक्टर डी और ई की तरफ जाते थे, जो बिल्कुल मेरे राइट साइड पे है और इस पहाड़ी के बिल्कुल पीछे है। और आपको शायद पीछे कुछ एरिया डेवलप होता हुआ भी सेक्टर डी का नज़र आ रहा हो। और जो मैंने आपको इसमें इमेजेस में अपने जो इस वीडियो में जो मैंने विजुअल्स डाले हैं, उसमें आपको पता चल रहा होगा कि डेवलपमेंट इस वक्त बिल्कुल लास्ट स्टेजेस पे है। यहाँ से गाड़ियों का जो जीप्स हैं या जो 4x4 गाड़ियाँ हैं उनका आना जाना शुरू हो गया है। तो जो लिंक है बिटवीन आगोश एंड DHA3 वो ऑफिशियली फंक्शनल हो चुका है। इस वक्त फाइनल स्टेजेस पे जो अर्थ वर्क है वो जारी है। उस अर्थ वर्क के बाद आप देखेंगे कि इस पे ब्लैक टॉपिंग होगी और ब्लैक टॉपिंग के बाद गाड़ियां जो हैं वो ऑफिशियली जाना शुरू हो जाएंगी। इससे जो सबसे बड़ा एडवांटेज डीएचए फेज 3 के क्लाइंट्स को होगा वो ये है कि जो लोग सेक्टर डी, ई, एफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सेक्टर डी, ई, एफ में रहना चाहते हैं और उनका जो रास्ता है वो बाहर जाने के लिए वो आइदर वो डीएचए 2 की तरफ जाना चाहते हैं या फिर वो पिंडी की तरफ टुवर्ड सदर की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनको सेक्टर ए बी को अवॉइड करके डायरेक्ट आगोश सोसाइटी से बाहर निकलना पड़ेगा, जिससे एटलीस्ट 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस उनका कम हो जाएगा। डायरेक्ट वो जीटी रोड पे हिट करेंगे वाया आगोश और इससे जो है वो डेफिनेटली मैं ये समझ सकता हूँ कि जब अप्रोचेस ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी और हमने ये देखा भी है कि जिस फेज़ में अप्रोचेस तेज़ होती हैं उससे ज़्यादा होती हैं, उससे प्राइसेस में तेज़ी से इंक्रीमेंट होता है। तो मैं फिर से कहूँगा सेक्टर डी, सेक्टर ई, सेक्टर एफ के रहने वालों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और सेक्टर डी में जैसे आप देख रहे हो 5-6 घर शुरू भी हो चुके हैं। तो जब तक वो घर कंप्लीट होंगे इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स ये रोड बिल्कुल कंप्लीटली फंक्शनल हो चुका होगा।